अभिमन्यु और गौरव दोनों दोस्त थे और गरीब परिवार से थे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद भी उन दोनों को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी और एक दिन उन दोनों को पालमपुर शहर में आखिरकार नौकरी मिल गई। मगर उन दोनों को अगले दिन ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया था। दोनों एक गार्डन में इसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो हमारे हाथ में ये नौकरी आई है, लेकिन उन्होंने कल ही ज्वाइन करने के लिए कहा है। इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो पाएगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ यार, अनजान शहर में इतनी जल्दी हमें रहने का ठिकाना कहाँ मिलेगा? हाँ यार, अगर हमने कल से ड्यूटी ज्वाइन कर भी ली तो हम लोग रहेंगे कहाँ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और हमारे हालात तो इतने बुरे हैं ना कि हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका पड़ोसी अम्बे उनके करीब आकर खड़ा हो गया। मैंने सुना है तुम दोनों को पालमपुर में कोई नौकरी मिल गई है। सही सुना है, लेकिन हम दोनों ये सोच सोच कर परेशान हैं कि इतनी जल्दी हमें वहाँ पर रहने का ठिकाना कैसे मिलेगा। अभिमन्यु की बात सुनकर अम्बे किसी गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद वो उन दोनों की ओर देखकर बोला, पालमपुर बस स्टैंड के नजदीक बिलुआ नाम का एक मोहल्ला पड़ता है। वहाँ पर एक मकान है, तुम दोनों को वहाँ एक कमरा मिल सकता है। लेकिन कैसे? उस मकान के मालिक का नाम डिकोस्टा है। वो गरीब लोगों से किराया भी बेहद कम लेते हैं और कोई एडवांस भी नहीं लेते। मैं उन्हें जानता हूँ, मैं फोन पर उन्हें तुम दोनों के बारे में बता देता हूँ। इतना कहकर अम्बे वहाँ से चला गया। वो दोनों उसी शाम पालनपुर शहर के लिए रवाना हो गए। बस ने 5 घंटे बाद रात के 11:30 बजे के समय उन दोनों को पालमपुर बस स्टैंड पर उतार दिया। वो दोनों अकेले उस बस स्टैंड पर इधर उधर ऑटो या रिक्शा के लिए नजरें दौड़ा रहे थे। कमाल है यार गौरव, यहाँ तो रात के 11:30 बजे ही सन्नाटा पड़ा है। हाँ यार, मुझे तो दूर दूर तक कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा। तभी उन दोनों ने देखा कि एक व्यक्ति बड़ी स्पीड से अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जा रहा था। गौरव और अभिमन्यु को देखकर उसने तुरंत अपनी साइकिल रोक दी। लगता है शहर में तुम दोनों नए हो। आपने बिल्कुल सही कहा। दरअसल हमें बिलुआ मोहल्ले में जाना है, मगर हमें यहाँ पर दूर दूर तक कोई रिक्शा या ऑटो नजर ही नहीं आ रहा। बिलुआ का नाम सुनते ही उस व्यक्ति के चेहरे पर खौफ लहराने लगे। अचानक उस व्यक्ति का चेहरा डर से पीला पड़ गया। कड़कड़ाती ठंड में उसके माथे से पसीने की बूंदें टपकने लगी। उस व्यक्ति ने हकलाते हुए उन दोनों की ओर देखकर कहा, बस स्टैंड के दाहिनी ओर जो कच्ची सड़क जा रही है, सिर्फ इकलौता वही रास्ता है बिलुआ मोहल्ले जाने का। आप दोनों को वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी रात में आपको कोई वाहन नहीं मिलेगा। इतना कहकर वो बड़ी फुर्ती से